दुबई में फंसी भारतीय लड़की के साथ बनी घटना। और रीना चौहान राजस्थान की रहने वाली थी। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिता बीमार रहते थे। माँ घरों में काम करती थी। रीना पढ़ाई में ठीक थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण आगे नहीं पढ़ पाई। उसके मन में हमेशा एक सपना था। वह विदेश जाकर काम करना चाहती थी। उसे लगता था कि एक बार अगर वह दुबई पहुंच गई तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली एक औरत ने उसे बताया कि वह दुबई में एक अच्छी नौकरी लगवा सकती है। काम आसान होगा, सैलरी भी अच्छी मिलेगी और रहने और खाने की सुविधा भी होगी। रीना के लिए यह सपना सच होने जैसा था। उसने बिना ज्यादा सोच विचार किए उस औरत पर भरोसा कर लिया। एजेंट का नाम सलमान बताया गया और उसने कहा कि सिर्फ 2 लाख रुपये लगेगी और 1 महीने में वीजा आ जाएगा। रीना के परिवार ने बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाए। माँ ने गहने बेच दिए। कुछ पैसे उधार लिए। सबको उम्मीद थी कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी। 1 महीने बाद रीना का वीजा आ गया। वह बहुत खुश थी। पूरे मोहल्ले ने उसे विदा किया। सबको उस पर गर्व था। रीना भी बड़े सपने लेकर दुबई पहुंची। लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसकी दुनिया बदल गई। वहाँ एक आदमी उसे लेने आया। उसने खुद को कंपनी का स्टाफ बताया। उसने रीना का पासपोर्ट अपने पास रख लिया। रीना को यह अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह उसे एक छोटे से कमरे में ले गए जहाँ पहले से ही कई लड़कियां रह रही थी। कमरा बहुत गंदा था। वहाँ न तो सही से खाना मिलता था और न ही सोने की जगह। रीना को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने उस आदमी से पूछा कि उसकी नौकरी कहाँ है। उस आदमी ने गुस्से में कहा कि यहाँ सवाल नहीं पूछते, जो कहा जाए वही करना होगा। कुछ दिन बाद सच्चाई सामने आई। रीना को जिस नौकरी का सपना दिखाया गया था वह झूठ था। उसे एक जगह काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था जहाँ गलत काम होते थे। रीना डर गई। उसने साफ मना कर दिया। लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे धमकाया। कहा कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा या फिर उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। रीना पूरी तरह टूट गई। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ ली गई। उसका फोन भी छीन लिया गया था। वह किसी से संपर्क नहीं कर सकती थी। दिन बीतते जा रहे थे और उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वहाँ रहने वाली दूसरी लड़कियों की हालत भी ऐसी ही थी। कोई भारत से थी, कोई नेपाल से, कोई बांग्लादेश से। सभी को झूठ बोलकर यहाँ लाया गया था। रीना ने उनमें से एक लड़की सना से दोस्ती कर ली। सना वहाँ कई महीनों से फंसी हुई थी। उसने रीना को बताया कि यहाँ से निकलना आसान नहीं है, लेकिन अगर मौका मिले तो भाग जाना चाहिए। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। वे सही समय का इंतजार करने लगी। एक दिन उन्हें मौका मिला। वहाँ के लोग किसी काम में व्यस्त थे। रीना और सना चुपचाप वहाँ से निकल गई। वे बिना कुछ सोचे भागती रही। उन्हें रास्ता नहीं पता था, लेकिन डर ने उन्हें दौड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद वे एक सड़क पर पहुंची। वहाँ काफी भीड़ थी। रीना ने एक भारतीय देखने वाले आदमी को देखा। उसने हिम्मत करके उससे मदद मांगी। उस आदमी का नाम अजय मेहता था। वह दुबई में कई सालों से काम कर रहा था। उसने दोनों की हालत देखी और समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। उसने उन्हें पानी दिया, उन्हें शांत किया। फिर धीरे धीरे पूरी बात पूछी। रीना रोते हुए सब बताने लगी। अजय ने तुरंत फैसला लिया कि वह उनकी मदद करेगा। लेकिन उसे भी पता था कि यह आसान नहीं होगा। अगर गलत लोगों को पता चल गया तो समस्या और बढ़ सकती है। अजय उन्हें अपने एक दोस्त के घर ले गए। वहाँ वे सुरक्षित थे। कई दिनों बाद रीना को चैन की नींद आई, लेकिन डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि कोई भी कभी भी आ सकता है। अजय ने भारतीय दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन प्रक्रिया आसान नहीं थी। सबूत चाहिए थे, पहचान साबित करनी थी। रीना का पासपोर्ट उनके पास नहीं था। स्थिति बहुत उलझी हुई थी। फिर भी अजय ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि वह उन्हें वापस भारत भेज कर ही रहेगा।
और उधर जिन लोगों के पास रीना और सना थी और उन्हें पता चल गया कि दोनों भाग गए हैं, वे गुच्छे में थे और उन्होंने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। अब खतरा और बढ़ गया था और रीना को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। क्या वह सच में अपने घर वापस जा पाएगी या फिर से उसी नरक में पहुंच जाएगी। और उसकी आंखों में डर था, लेकिन अब उसके साथ उम्मीद भी थी। हाँ, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी मदद करने वाला है। अजय ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपने एक जानकार के जरिए भारतीय दूतावास तक बात पहुंचाई। शुरुआत में अधिकारियों ने औपचारिक सवाल पूछे, उन्हें शक भी था, लेकिन जब रीना और सना ने अपनी पूरी कहानी बताई तो मामला गंभीर हो गया। दूतावास ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की व्यवस्था की और यह खबर बाहर नहीं जानी चाहिए थी। हाँ, क्योंकि जिन लोगों से वे भागी थे, हाँ, वे अभी भी उन्हें ढूंढ रहे थे। अगले 2 दिन बहुत तनाव में बीते। हाँ, रीना हर आवाज से डर जाती थी। उसे लगता था कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। हाँ, लेकिन अजय हर समय उनके साथ खड़ा रहा। उसने हिम्मत दी, कहा कि अब वे अकेली नहीं है। हाँ, तीसरे दिन दूतावास की टीम आई। उन्होंने दोनों को अपने संरक्षण में ले लिया। वहां पहुंचकर रीना को पहली बार लगा कि वह सच में सुरक्षित है। उसकी आंखों से आंसू रोक नहीं रहे थे। कई कागजी प्रक्रिया पूरी करनी थी, पहचान साबित करनी थी। भारत में परिवार से संपर्क करना था। जब रीना की माँ से फोन पर बात हुई तो दोनों रो पड़ी। माँ को लगा था कि बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी। रीना ने खुद को संभाला और कहा कि वह जल्द घर आएगी। यह सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। इस बीच दुबई पुलिस भी सक्रिय हुई। दूतावास की शिकायत पर जांच शुरू हुई। जिस गिरोह ने रीना और सना को फंसाया था, उसके कुछ लोग पकड़े गए। कई लड़कियों को वहां से छुड़ाया गया। रीना को बयान देना पड़ा। वह डरी हुई थी, लेकिन उसने सच बोला। उसे पता था कि अगर वह चुप रही तो और लड़कियां भी इसी जाल में फंसेगी। कुछ दिनों बाद उसका इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट बन गया। वापसी का दिन तय हुआ। एयरपोर्ट जाते समय उसका दिल तेज धड़क रहा था। वही दुबई का शहर अब उसे डरावना लग रहा था, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ सुरक्षा थी, उम्मीद थी। जब विमान भारत की जमीन पर उतरा तो रीना ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वह दूसरी जिंदगी में कदम रख रही है। बाहर उसका परिवार इंतजार कर रहा था। माँ ने उसे गले लगाया। पिता की आंखों में आंसू थे। पूरा गांव उसे देखने आया, लेकिन इस बार लोग सिर्फ खुशी नहीं बल्कि सीख भी ले रहे थे। रीना ने तय किया कि वह अपनी कहानी छुपाएगी नहीं। उसने गांव और आसपास के लोगों को एजेंटों के झांसों से बचने के लिए जागरूक करना शुरू किया। उसने कहा कि बिना जांच किए किसी पर भरोसा न करें। विदेश का सपना गलत नहीं है, लेकिन सही रास्ता जरूरी है। रीना की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। दर्द की यादें अभी भी थी, लेकिन अब वह डर नहीं बल्कि ताकत बन चुकी थी। उसने अपने अनुभव को दूसरों की मदद में बदल दिया। उसकी कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि एक नई शुरुआत हुई। एक ऐसी शुरुआत जिसमें डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। डिस्क्लेमर: और यह कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित एक काल्पनिक प्रस्तुति है। इसमें उपयोग किए गए सभी पात्रों के नाम और कुछ परिस्थितियां काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें।